सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में केतु का फल प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक बताऊंगा। आइए, मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में जब केतु लग्न भाव में बैठ जाएगा तो केतु जो है, कहने का मतलब ये छाया ग्रह है। ये अपनी इच्छा या अपने स्वभाव के स्वरूप फल नहीं देता है। ये जिस राशि में बैठता है उस राशि की प्रकृति एवं उस राशि के मालिक के अनुसार या उस राशि को जो शुभ या पापक ग्रह देखते हैं उसके अनुसार ये फल देता है। ठीक है। अब ये लग्न में बैठ जाएगा तो जातक का अपने बंधु बांधवों से जो है अनबन रहेगी। जातक क्रोधी होगा, जातक विचित्र स्वभाव का होगा, विक्षिप्त चित्त से युक्त होगा। जातक के चित्त में हमेशा भय एवं घबराहट, माने जातक का जो चित्त होगा वो भय और घबराहट से युक्त होगा। जातक लग्न संबंधित या शरीर के द्वारा जो भी कार्य करेगा वहाँ जातक गुप्त युक्त के द्वारा कार्य करेगा, क्योंकि ये गुप्त योजनाओं का द्योतक है। ये केतु जो है जो भी कार्य करता है गुप्त, तो लग्न संबंधी जो भी जातक कार्य करेगा लग्न के द्वारा, शरीर के द्वारा या शरीर के हेतु, उन पे गुप्त मतलब योजना और मंत्रणा के द्वारा जो है कार्य करेगा। ठीक है। यहाँ पर जो है ये मेष, सिंह, वृश्चिक, कन्या, ठीक है, और धनु राशियों में बैठ करके, मीन, इन राशियों में बैठ करके यहाँ केतु जो है शुभ फल प्रदान करेगा। बाकी ये जो है यहाँ बैठ करके जातक को, कहने का मतलब जातक का स्वास्थ्य जो होगा वो ठीक रहेगा। ठीक है। जब तक स्वास्थ्य से ठीक रहेगा। क्रोधी होगा जातक, जिद्दी होगा, विचित्र स्वभाव का होगा, तेज दिमाग का होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, तेज दिमाग का होगा, तार्किक होगा। ठीक है। और जातक जो है, जातक जो भी कार्य करेगा वो उसको जो है गुप्त योजनाओं के द्वारा, मंत्रण के द्वारा जो है संपादित करने वाला होगा जातक। और जातक कहने का मतलब है कि जातक, और यहाँ बैठ करके जो है जातक को जो है, कहने का मतलब थोड़ा बुद्धि विवेक में जातक के जो है थोड़ा विक्षेप रहेगा, विक्षेप बुद्धि से युक्त होगा। मतलब जातक की बुद्धि में थोड़ा माइग्रेशन होगा। कहने का मतलब विक्षेप में माइग्रेशन होगा। बाकी जातक को लग्न संबंधित कोई भी है, चोट चपेट या दुर्घटना जो भी होगा जातक को अचानक एकाएक प्राप्त होगा। कहने का मतलब है लग्न में बैठ करेंगे मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक, मीन या कन्या राशियों में बैठ करके जो है जातक को शुभ फल प्रदान करेगा। अन्य राशियों में जो है जातक को अशुभ फल प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब है लग्न में बैठ करके जातक को अत्यधिक क्रोधी और जातक के मस्तिष्क में थोड़ा जो है विकार होगा। ठीक है। जातक के मस्तिष्क, मन में जो है थोड़ा बहुत विकार रहेगा। मतलब जातक का किसी से प्रेम नहीं रहेगा, किसी से हेतु नहीं रहेगा, अपने बंद बांधवों से, कुटुंब वालों से जातक का जो है कहने का मतलब प्रेम नहीं। बाकी जो है वो लग्न संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। जातक के बुद्धि भी को थोड़ा प्रभावित करेगा, माने बुद्धि में माइग्रेशन पैदा करेगा। ठीक है। और बाकी जातक जिद्दी होगा, अड़ियल स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा। ठीक है। और विक्षिप्त चित्त से युक्त होगा और भ्रम, हमेशा भ्रम युक्त रहेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब संदेह की स्थिति में हमेशा जातक रहेगा। अब यहाँ से बैठ करके जब 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवीं जो है, कहने का मतलब है जब पंचम भाव को जो है ये देखेगा, संतान भाव को, तो जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में गुप्त योजनाओं एवं मंत्रण के द्वारा जो है जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति का सुख प्राप्त करने में जातक को समस्याओं में, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। यदि पंचमेश सूर्य एवं गुरु की स्थिति अच्छी रही, बलवान रहे, तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी। सातवीं जो है, कहने का मतलब है सातवीं जो है दृष्टि, सातवीं दृष्टि से जब स्त्री भाव को देखता है तो जातक की जो स्त्री होगी वो, कहने का मतलब है कि भ्रमयुक्त, संदेह की स्थिति में रहने वाली, और जातक का जो है अपनी स्त्री से जो भी मन मुटाव,
और जातक की स्त्री जो है कहने का मतलब है सांवले वर्ण की होगी। और जातक का अपनी स्त्री से भी कहने को जातक की स्त्री रोगी हो सकती है, या जातक का अपनी स्त्री से मनमुटाव या वैमनस्य की स्थिति रहेगी, दाम्पत्य सुख में जातक की कमी पैदा करेगा। नौवीं जो है जब दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा तो जातक को आध्यात्मिक चिंतन से युक्त बना देगा। जातक कहने का मतलब आस्तिक होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा। लेकिन जातक का जो भाग्योदय होगा जो है 48 वर्ष के पश्चात होगा, अचानक एकाएक होगा जातक को, ठीक है। और जातक का जो है भाग्योदय, ठीक, और जातक को भाग्य संबंधित सुफल ही प्राप्त होंगे। अब जब ये दूसरे भाव में आ जाएगा, तो जब ये दूसरे भाव में आ जाएगा तो क्या करेगा कि यहाँ पर बैठ करके ये कहने का मतलब यदि मेष राशि का होगा या कन्या राशि का होगा, वृश्चिक, धनु या मीन राशियों के यदि केतु यहाँ होगा, या ये इस राशि के मालिक के साथ इसी भाव में बैठ जाएगा, अर्थात धनेश के साथ जब केतु बैठ जाएगा तो केतु का मतलब होता है ध्वजा, ध्वजा का मतलब होता है ऊंचाई प्रदान करना। तो ये जातक को जो है, जातक के धन को जो है चौगुना वृद्धि कर देने वाला होगा, अर्थात जातक को धनाढ़ बना देगा। जातक को द्वितीय भाव संबंधित जो शुभ फल होंगे वो उन शुभ फलों में चौगुना वृद्धि कर देगा, अर्थात जातक धनवान होगा, अत्यधिक धनवान बना देगा। माने जातक को अत्यधिक धनवान बना देगा। मान लो इस धनेश के साथ न बैठ करके मेष, सिंह, धनु, मीन या वृश्चिक राशि में बैठा है तो जातक को जो है धन की प्राप्ति जो है जातक करता है, गुप्त योजनाओं मंत्रणाओं द्वारा जातक जो है धनार्जन करता है। लेकिन जातक के धन संग्रह में जो है कमी पाई जाती है, जातक को धन संग्रह करने में जो है कमी होती है, जातक धन संग्रह करने में जो है असफल रहता है, ठीक है। और जातक जो है कुटुंब के पक्ष में जो है कहने का मतलब समस्याओं एवं दुखों से भी युक्त होता है, कुटुंब पक्ष से, ठीक है ना, मतलब कुटुंब से भी जातक को दुखों की प्राप्ति होती है। और जातक को अपने संतान एवं स्त्री का जो है हमेशा जो है मतलब संतान और स्त्री पक्ष से जातक को घबराहट एवं चित्त में भय बना रहता है, ठीक। और जातक की वाणी जो है कड़वी होती है, और जातक को नेत्र, कर्ण संबंधित जो है अशुभ फल प्राप्त होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवीं जो है दृष्टि से जब शत्रु भाव को देखेगा जातक, तो जातक के कहने का मतलब है जातक के शत्रु नहीं होंगे, शत्रुमान हो जाएगा जातक। और जातक का शरीर रोगों से जो है बचा रहेगा, कहने को ब्लड संबंधित थोड़ा बहुत साधारण रोग जातक को प्राप्त होते थे, जातक को मामा पक्ष के द्वारा भी लाभ होगा। अब 5वीं, 6ठी, 7वीं जो है दृष्टि से जब आयु भाव को देखेगा तो जातक के आयु में वृद्धि कर देगा, और जातक को चोट चपेट दुर्घटनाएं जो है मतलब चोट चपेट जो है अचानक एकाएक जो है थोड़ा बहुत प्राप्त होते रहेंगे। और जातक को पुरातत्व का से जो है लाभ भी अचानक प्राप्त होगा। जातक को कहने का मतलब भूमि से संबंधित भी कहने का मतलब गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, ठीक है। 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि से जब ये जो है दशम भाव को देखेगा तो जातक को कहने का मतलब है कि अपने जिस कार्य क्षेत्र से जातक जुड़ा होगा उस कार्य क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त करने में जो है कहने का मतलब विलम्ब से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है, प्राप्त होगी, लेकिन जातक को विलम्ब से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। और जातक को पिता का सुख जो है साधारण रूप से ही प्राप्त होगा या नहीं भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि केतु जो है जिस भाव पर देखता है उस भाव संबंधी लोगों से जातक को दूर रखता है, कहने का मतलब उसका किसी से हेतु नहीं होता है, तो पिता से भी जातक को अलग कर सकता है, ठीक है। और जातक को यश कीर्ति कहने अपना कूटनीतिक बनाता है जातक को। और जातक कहने का मतलब है कि शुभ कर्म जो है, शुभ कर्म जो है जातक के कर्म जो होंगे वो विशेष कहने का मतलब साधारण रूप से ठीक ठाक होंगे जातक, मतलब शुभ अशुभ दोनों कर्म करने वाला होगा जातक, ठीक है। और जातक कार्य क्षेत्र में जो है अचानक एक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, अत्यधिक सफल मतलब अत्यधिक अवस्था के बाद। अब जब केतु तीसरे भाव में आ जाएगा, तो केतु जब तीसरे भाव में आ जाएगा, तो केतु जब तीसरे भाव में आ जाएगा केतु, तो जातक को क्या होगा, छोटे और बड़े भाई के लिए जो है अशुभ रहेगा, मारकत्व का रोल अदा करेगा। छोटे और बड़े भाइयों के लिए जातक को मारकत्व का रोल अदा करेगा। जातक के पास छोटा या बड़ा भाई नहीं होगा, या छोटे बड़े भाई होंगे तो जातक को, तो उनसे जातक की क्या वैमनस्य युक्त व्यवहार उनसे जातक
रखेगा। बाकी तीसरे भाव में बैठ करके जातक को महापराक्रमी बना देगा, ठीक है। लेकिन जातक के बाहुओं में पीड़ा होती है। तीसरे भाव में जब केतु बैठ जाता है तो जातक के बाहों में, भुजाओं में जो है पीड़ा होती है, और जातक के छोटे बड़े भाई से किसी प्रकार का कोई सामान्य से नहीं होता, अर्थात वैमनस्य युक्त व्यवहार, शत्रुता युक्त व्यवहार होता है। जातक के छोटे बड़े भाइयों से कोई लाभ नहीं होता, और अब जातक अत्यंत पराक्रमी, बलशाली होता है, साहसी होता है, ठीक है। और जो है साहस पराक्रम के द्वारा जो है जातक भागोन्नति करने वाला होता है। लेकिन जातक की जो भागोन्नति होती है थोड़ा विलम्ब से होती है, अचानक एकाएक होती है, ठीक है। और जातक धैर्यशाली होता है, सहनशील होता है, ठीक है। अब तीसरे भाव में 1 2 3 4 5, पांचवी जो है जब दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो जातक को कहने का मतलब है कि जातक के विवाह में जो है विलम्ब पैदा करेगा। लेकिन जातक का जो विवाह होगा अचानक एकाएक होगा। जातक की जो स्त्री होगी वो भय से युक्त होगी, संदेह से युक्त होगी, भ्रम युक्त होगी, ठीक है। और जातक को कहने का मतलब ये है कि स्त्री पक्ष से जातक का मतलब दाम्पत्य सुख में जातक को सुख में कमी पैदा होगी, माने स्त्री से अनमन रहेगी। जातक कोई स्त्री अनमन है, जातक की स्त्री शरीर से रोगी होगी, ठीक है, आदि जो है समस्याएं रहेंगी, तो जातक के दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब उच्च दृष्टि से भागस्थान को देखकर जातक को भागोन्नत जो है जातक की होगी। लेकिन अत्यधिक अवस्था के बाद लगभग 48 वर्ष के बाद जो है केतु जो है भाग्योदय करेगा, 48 वर्ष के पश्चात, ठीक है। और जातक धर्म को मानने वाला होगा, आस्तिक होगा, अध्यात्म चिंतन से युक्त होगा, ईश्वर की आराधना करने वाला होगा, ठीक है। और जातक को जो है शुभ फल देगा, ठीक है। अब 7 8 9, नौवीं जो है कहने का मतलब दृष्टि से लाभ स्थान को देखेगा। अब नौवीं दृष्टि से जब ये लाभ स्थान को देखेगा तो क्या करेगा भाई, नौवीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को एक अचानक एकाएक जो है उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करेगा, ठीक है ना। गुप्त योजनाओं के द्वारा, गुप्त योजनाओं के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। अब जो चौथे भाव में केतु आ जाएगा, कर राशि का केतु जब चौथे भाव में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बैठ करके जो है जातक के मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, जातक की माता के सुख में कमी पैदा कर देगा, ठीक। जातक के भूमि सुख, वाहन सुख आदि समस्त सुखों में जो है जातक के कमी पैदा कर देगा। और जातक का माता पिता अपने कुटुंब वालों से जो है जातक दूर रहने वाला होगा, या उनसे वैमनस्य की स्थिति जातक की बनेगी। और जातक को पैतृक संपदा आदि इसकी प्राप्ति में जो है जातक को कहने का मतलब भूमि वाहन आदि सुखों में जातक की जो है कमी पैदा करेगा, ठीक है। माता के सुख में कमी पैदा करेगा, कुटुंब के लोगों के साथ जो है जातक के व्यवहार अच्छे नहीं रहेंगे, मतलब सबसे अलगाव की स्थिति रहेगी। कहने का मतलब जातक कुल मिलाकर के विचित्र स्वभाव होगा ना, और जातक के सुखों में भी कमी पैदा होगी, क्योंकि ठीक है। अब जो है 1 2 3 4 5, पाँचवीं जो है दृष्टि से जब जो है आयु स्थान को देखेगा तो जातक के आयु में वृद्धि करेगा, चोट चपेट से जातक जो है युक्त रहेगा, उनसे मतलब युक्त रहेगा। और जातक को पूरा तत्व से संबंधी जो है जातक को कहने का मतलब पूरा तत्व संबंधी जातक को जो है प्राप्त मतलब गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है जातक को, ठीक है। पांचवी 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है दृष्टि से जब इसको देखेगा दसम भाव को, जो जातक कूटनीतिज्ञ बना देगा, ठीक है। और जातक के जो है कर्म जो होंगे, ठीक है, जातक कहने का मतलब श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा, जातक के कर्म जो है ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि ये शुभ ग्रह माना गया है, इस भाव को देख रहा है तो जातक शुभ कर्म करने वाला होगा। और जातक अपने कार्य क्षेत्र व्यापार में अचानक एकाएक जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। और जातक को कहने का मतलब अति विलम्ब से अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में जो है सफलता प्राप्त होगी। और जातक को पिता से जो है दूर रखेगा, मतलब पिता से जातक की व्यवहार अच्छे नहीं रहेंगे, संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और जातक जो है कूटनीतिज्ञ होगा, कार्य क्षेत्र में जातक सफलता थोड़ा विलम्ब से पाएगा, लेकिन जातक प्राप्त करने वाला होगा। 7 8 9, नौवीं जो है दृष्टि से जब ये व्यय भाव को देखेगा तो जातक जो है कहने का मतलब है कि गुप्त योजनाओं के द्वारा और गुप्त मंत्रणाओं के द्वारा जो है जातक व्यय करने वाला होगा, ठीक है ना। गुप्त युक्ति के द्वारा जो है जातक व्यय करने वाला होगा, ठीक है। गुप्त
हर काम इसका जो है कहने का मतलब गुप्त होगा, ये गुप्त रूप से कार्य करता है। केतु जहाँ भी बैठेगा, जिस भाव को देखेगा उस भाव संबंधी जातक को गुप्त कार्य करने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ बैठ करके जातक को जो है कहने का मतलब है कि जातक गुप्त युक्ति के द्वारा और सलाह के द्वारा जो है जातक कहने का मतलब व्यय करने वाला होगा। ठीक है, उचित मार्गों में, अनुचित मार्गों में नहीं। ठीक है, और जातक कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जातक व्यय करने वाला होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। ठीक, जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ज्योतिष संबंधी समस्याओं का हल जो है सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।